ये जो नया साल शुरू होने वाला है, इसे पूरी संकल्प के साथ शुरू करना कि मैं इस जीवन में कुछ ऐसा कर सकूं जो आज तक मैंने अन्य किसी साल में नहीं किया। संकल्प लेकर पुरुषार्थ करने वाले की जीत निश्चित होती है। संकल्प के साथ उठो, संकल्प के साथ जागो और संकल्प के साथ शुरू करो कि मैं इसे करके रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि जीवन के हर पथ पर प्रत्येक कदम सोच समझ कर रखूंगा और आगे बढ़ता चला जाऊंगा। आगे बढ़ कदम पीछे नहीं हटूंगा, आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, पीछे नहीं उठूंगा। मैं अपना दिन आज से एक संकल्प के साथ शुरू करूंगा। मैं अपना 2022 जनवरी 2022 1 जनवरी से अपना पहला दिन संकल्प के साथ शुरू करूंगा, जिसमें मैंने अपना सारा दिन, पूरा दिन सकारात्मक सोच और अपने काम, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहना है। मैं एक बात कहता हूँ, संकल्प लेकर पुरुषार्थ करने वाले की जीत निश्चित है। संकल्प लो, एक सोच रखो, उस पर काम करो और आगे बढ़ते चले जाओ। पीछे हटने का संकल्प अब मैं नहीं हटूंगा पीछे। संकल्प लो, मैं पीछे हटने का नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मनुष्य जितना ज्ञानवान और संकल्पवान बनेगा, उसकी इच्छा भी इतनी अनुपात में पूर्ण होती चली जाएगी, अनुपात में ही वो पूर्ण होती चली जाएगी। अपने भीतर के दोष को निरीक्षण करें, परीक्षण करें और अध्ययन करें, तब अपने दोषों को स्वीकार करें। आप कान को पकड़ें और कहें कि इन सब दोषों को बाहर निकाल कर ही मैं आज दम लूंगा। संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें, तभी तुम जो चाहो वो पाओ, जो चाहो वो कर सकोगे और जो चाहो वो बन सकोगे। जीवन में भाग्य तुम्हारे हाथ में ही तुम खुद बना पाओगे। जब हम कोई काम करने की इच्छा करते हैं ना इस जीवन में, जो शक्ति अपने आप में ही होती है अंदर, बस हम उसे पहचानते नहीं। बस उसकी इच्छा एक दृढ़ संकल्प के साथ होनी चाहिए। फिर जो शक्ति होती ना, वो अपने आप ही अंदर से आ जाती है बाहर अपने आप। जो संकल्प कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो संकल्प लेता है दृढ़ संकल्प, उसके शब्दकोश में असंभव शब्द का फिर कोई अर्थ महत्व नहीं रह जाता। मेरे लिए सत्य, धर्म और हिंदू धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। हिंदू धर्म में अगर असत्य का कुछ अंश हैं तो ये सब उसे धर्म नहीं मान सकता और ना उसे धर्म माना जाता है। अगर इसके लिए सारी हिंदू जाति मेरा त्याग कर दें और मुझे अकेला ही रहना पड़े, तो मैं कहूँगा कि मैं अकेला नहीं, तुम अकेले हो, क्योंकि मेरे साथ सत्य हैं और तुम्हारे साथ नहीं। सत्य का प्रत्यक्ष परमात्मा से संबंध है और सत्य केवल एक ऐसा बाजार है, सत्य एक ऐसा अनमोल रतन है जो खुदा के बाजार में, खुदा के घर में ही बिकता है, अन्य किसी के नहीं। सत्य दुनिया में सिर्फ दो ही इंसान, दो ही चीज जानते हैं, दो ही महान आत्माएं जानती हैं। पहली इंसान जीव की आत्मा, दूसरा परमात्मा। इच्छा का मूल संकल्प है। यज्ञ संकल्प से होते हैं मेरे दोस्त, व्रत और धर्म पालन आदि से संकल्प से ही होते हैं। याद रखना, जो आदमी संकल्प कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इस जीवन में उठो और संकल्प लेकर कार्य में जुट जाओ। यह जीवन भले ही कितने दिनों का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम इन संसार में आए थे और हो सके कुछ कर जाओ, हो सके तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, कुछ चिन्ह छोड़ जाओ, अन्यथा तुम्हें उन विषादियों में अंतर भी नहीं होगा और अंतर भी जान नहीं पाओगे। विषादियों में अंतर ही क्या रह जाएगा। वह पैदा होते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं और मर जाते हैं। जिसके जीवन में संकल्प ही नहीं, वो जीवन वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प के साथ उठो, जागो और अपना कार्य पूरा करो। आज दृढ़ संकल्प के साथ जागो, कुछ करूँगा। दोहरे दर से भरा होता है, लेकिन याद रखना इसका जो फल मिलेगा बहुत मीठा और मधुर होता है। फिर दोहरे जीवन के लक्ष्य का द्वार खोल देता है, क्योंकि इसके सिवा कोई अन्य इसका द्वार खोल भी नहीं सकता। दोहरे की बड़ी चाबी इस जीवन में किसी के पास नहीं। दोहरे ही लक्ष्य की
का दरबार खोलती हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम यही एक चाबी है। मित्रता करने में धोरे से काम लेना चाहिए। अगर मित्रता कर लो तो उसे अटल और दृढ़ होकर ही तुम अपने जीवन में निभाओ। धोरे मनोगृहित, इंद्रिया, संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, यह 7 बातें तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी बढ़ाने के लिए काम आएगी। और इस साल तुम अपने जीवन में जितनी चाहे अर्जित कर पाओगे। फिर जो धीरज रख सकता है वो भूखा रह सकता है, उत्तेजना भी वो अपनी चिंतन शक्ति में स्थिर रह सकता है और रख सकता है। वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। सफलता उसकी सदैव दासी बन जाती है। उस इंसान की सदैव सदा के लिए विचारों के कारण वह स्थितियों में होने पर भी उसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। वही दोहरेवान कहलाने के योग्य होते हैं। दोहरे प्रतिभा का एक आवश्यक अंग है और आवश्यक अंग कहलाता है। दोहरे और संतोष जीवन नौका की पतवार हैं, जो नौका को मंजिल तक पहुंचाने में उसकी मदद करती चली जाएगी। मुसीबतें टूट पड़े, हाल बेहाल हो जाए, वो सभी लोग नीचे से ही दिखते नहीं। जो धीरज रखकर अपने पांव बढ़ाते चलते जाते हैं वही सच्चे धैर्यशाली इंसान कहलाते हैं। दोहरे हो या दरिद्रता भी शोभा देती है। दोहरे हो ना तो दरिद्रता भी शोभा देती है। उसके आंगन में धुले हुए हो या फटे हुए वस्त्र हो वो भी अच्छे लगते हैं। घटिया भोजन हो, याद रखना, घटिया भोजन हो तो गर्म करके वो भी स्वादिष्ट लगता है। सुंदर स्वभाव के कारण कपूरता भी स्वभाव पनपनी चली जाती हैं उस इंसान के अंदर जहां दोहरे हो। याद रखना, दोहरेवान पुरुष कार्य आरंभ करने के बाद असफल होकर कभी भी इस जीवन में लौट कर आए ही नहीं। वो सफल होकर ही लौट कर आए हैं। वह कौन सा कठिन कार्य है जिसे दोहरेवान एक मनोबल युक्त मनुष्य संपन्न नहीं कर सकता? बताओ सज्जन, यदि निर्धन भी है तो उसे धनवान जानो, क्योंकि जिसके पास दोहरे का धन है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। जिसके पास दोहरे हैं वो जो इच्छा करता है उसे प्राप्त कर सकता है। मैं एक बात कहता हूँ यहाँ, आपने हाथी और कुत्ते को कहानी सुनी होगी और हाथी और कुत्ते को अवश्य देखा भी होगा। हकीकत में नहीं तो टीवी में, फोन में, ऐसे पिक्चर में आपने जरूर देखा होगा। दोहरे वो वजह है जिसके कारण हाथी मन भर कर खाता चला जाता है, लेकिन कुत्ता एक एक टुकड़े के लिए घर घर मार फिरता रहता है, क्योंकि वह दोहरे से हीन होता है और हाथी दोहरे के साथ जीता है। बस इतना सा फर्क है। दोहरे सब प्रसन्नताओं की शक्तिशाली वो मूलभूत केंद्र हैं जिसके बगैर अन्य क्षीण पड़ जाती हैं। दोहरे और संतुष्टि का जीवन यह नौका की वो पतवारें हैं जो नौका को कभी भी डूबने नहीं देती, उसे मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेती हैं। दोहरे जब बढ़ता जाता है तो कड़वा लगता है, लेकिन भोग के समय मीठा फल उसके कारण भी प्राप्त उसी के कारण ही होता है। याद रखना, दोहरे भी प्रतीक्षा का ही आवश्यक अंग हैं। दोहरे के द्वारा जीवन के लक्ष्य के द्वार तक पहुंचा जा सकता है और यही उसकी चाबी है। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं ना तो सब्सक्राइब करें अभी चैनल को।